जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो ग्रहों में सबसे लग्जीरियस ग्रह शुक्रदेव की होने जा रही है। शुक्रदेव इस समय अपना राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन दोनों एक साथ करने जा रहे हैं। जहां ये राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाने वाले हैं, वहीं नक्षत्र परिवर्तन करके यह इस समय आश्लेषा नक्षत्र में जाने वाले हैं। जहाँ पर देखिए इनकी जो है एक प्रकार से तिकड़ी बनेगी, और यह तिकड़ी जो होगी वो आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली रहेगी। वहीं आश्लेषा नक्षत्र में जब भी शुक्र का प्रभाव होता है तो यह आपके लिए काफ़ी दोहरी मानसिकता, सब की तरीके से दोहरी प्रवृत्ति निकाल कर लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपकी किस्मत को चमका सकती हैं, आपके लिए क्या शुभ निकल कर आ सकता है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम पूर्णतः चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र जिसे कि जहाँ भौतिकतावादी का ग्रह माना जाता है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का ग्रह माना जाता है, वहीं इसे पोषण और भरण का भी नक्षत्र माना जाता है। साथ ही साथ चीज़ें जो होती हैं वो अप्रत्याशित रूप से बदलनी प्रारंभ होती हैं, लेकिन साथ में केतु और जस्ट सामने राहु का भी इन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सूर्य और बुध अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे, जिसके लिए हमने इसे तिकड़ी कहा है। तिकड़ी इसमें बुध और सूर्य को हमने नहीं मिलाया है, बल्कि राहु केतु और शुक्र का यहाँ पर सम्मिश्रण रहेगा। क्योंकि सूर्य भी देखिए 16 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। मात्र जो विशेष योग बनेगा वो आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित रूप से बलवती होने जा रही हैं, क्योंकि देखिए समस्त ग्रहों का कुछ न कुछ शुभ अंश इस समय शुक्र को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ शुक्र देखिए भौतिकतावादी के साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, सौंदर्य और ग्लैमरस चीज़ों के कारक होते हैं। व्यक्ति जो होता है स्वयं के वैभव में इतना ज़्यादा तल्लीन होता है। शुक्र किसी भी व्यक्ति को इतना स्मार्ट बना देते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। यानी कि एक साधारण नैन नक्श का व्यक्ति भी अगर सामने से आपके गुजर रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें एक विलक्षणता उत्पन्न हो रही है। आप मुड़ मुड़ कर उसे देखने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि वो व्यक्ति सुंदर है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके ऑरा में जो ये शुक्र की किरणें हैं, तरंगे हैं, ये बहुत ज़्यादा बलवान हैं। और देखिए चराचर जगत में जो ये इधर उधर चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, ये शुक्र या फिर कहें 9 ग्रहों के प्रभाव से होते हैं, जिसमें शुक्र का भी विशेष योगदान होता है। और देखिए भौतिकतावादी के दृष्टिकोण की अगर चर्चा करें तो शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में सौंदर्य, संगीत, कला प्रेमी ये सारी चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। तो आइए जान लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र में और सिंह राशि में इनका प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र देखिए जैसा कि ये आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव से आयु मृत्यु का विचार करते हैं। अष्टम भाव से आपकी चिंताओं का विचार किया जाता है, आपकी परेशानियों का विचार किया जाता है। अचानक धन के लाभ रास्ते जो खुलते हैं वो इसी भाव से खुलते हैं। जीवन साथी की इनकम का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है। गुप्त चीज़ें जैसे कि आपकी मेडिकल लाइन हो गई, रिसर्च फील्ड हो गई, ज्योतिष तंत्र मंत्र हो गया। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तंत्र मंत्र के भी कारक, ये जितनी भी तंत्र संहिता है इसके रचयिता जो हैं वो शुक्रदेव महाराज हैं। तो इसलिए शुक्र का इस भाव में आना बहुत विशेष हो जाता है। साथ ही साथ किसी ऐसे कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं जो आपके जीवन में गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। और देखिए विशेषता देखिए राहु के लिए जो बात मैं कहती हूँ यहाँ पर आज शुक्र के लिए कहना चाहूँगी कि इस समय अपनी चीज़ों को गोपनीयता से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, जिससे शुक्र का ऐश्वर्य उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता हुआ दिखाई देगा।
तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अष्टम भाव। और यहाँ पर एक विशेषता और उत्पन्न हो रही है, केतु महाराज, केतु के साथ होने के कारण हालांकि चीज़ों से एक विरक्ति का भाव होगा। राहु की वजह से जुनून उत्पन्न होगा, लेकिन केतु की वजह से विरक्ति होगी। अब व्यक्ति ये कह सकता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। जी हाँ, इस समय आपकी ज़रूरतें इतनी बड़ी होंगी, आपकी चाहत इतनी बड़ी होगी। सपोज़ कीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति है, एकदम साधारण सिंपल रहता है और उसके परिवारीय जन हैं या बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मम्मी या पापा या फिर जो भी उसकी दीदी या भैया, आप इस तरीके से रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, आप इस तरीके से रहा करिए। उस ज़रूरत की पूर्ति है तो इस समय आप जुनून की हद तक कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें संलग्न हो गई कि ये कार्य आप कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर आप ही रहे हैं। विरक्ति भी आ गई, यानी दोनों चीज़ें इस समय एक साथ हो रही हैं, जो आपके लिए काफ़ी बड़ा लाभ भी निकाल कर लाएंगे। यानी कि इस समय किए गए प्रयास से, मेहनत से आपके जीवन में तरक्की के अवसर खुलेंगे, या फिर जो मार्ग आप बनाएंगे जीवन में धन की इनकम के लिए, वह मार्ग आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आगे भी तो बने ही रहेंगे आपके वो मार्ग। ऐसा नहीं है कि आपने बस वो कार्य निकाल लिया, आपके मार्ग बंद हो गए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी तक अगर आपके जीवन साथी आपसे बहुत ही रूडली बात कर रहे थे, कर्कश तरीके से बात कर रहे थे, तो अब ये चीज़ें बदलती हुई दिखाई देगी। जो उनकी वाणी होगी वो बहुत पोलाइट होगी, बहुत अच्छी उनकी वाणी होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहने वाला है। शुक्र यहाँ अचानक धन के रास्ते भी खोल देंगे। आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी धन की प्राप्ति होती रहेगी। ये जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा। हो सकता है इस दौरान किसी मित्र विशेष का भी आपको सहयोग मिल सकता है, रिलेटिव्स का भी मिल सकता है। वहीं देखिए इस समय अगर मैं चर्चा करूँ इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि सीधे धन भाव पर जा रही है। धन भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि होती है सबसे प्रबल होती है। तो सप्तम दृष्टि होने का मतलब सबसे पहले ये वाणी पर पड़ेगा। वाणी इस समय आपकी बहुत पोलाइट होगी। वाणी इस समय पर आपकी जो होगी वो सभी को अपने सम्मोहन में बांधने वाली होगी। और वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके कुटुंबियों की, तो कुटुंबी भी इस समय पर बहुत अच्छे रिलेशन आपसे बनाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये रिलेशन जो होंगे स्वार्थ के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम होंगे, कि मतलब वो सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं आपका खान पान इस दौरान काफ़ी राशि रहने वाला है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बाहर रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह खाने के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें इस समय आपकी काफ़ी आगामी, मतलब आपके जीवन को काफ़ी इंजॉयमेंट से भरपूर बनाने वाली हैं। इस समय आप जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु भी बनने वाले हैं। यानी किसी भी सभा समारोह में या पार्टी में कहीं भी जाते हैं, लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहाँ धन संचयन की अगर हम चर्चा करें तो इस समय आपके पास अप्रत्याशित रूप से, यानी पहले की अपेक्षा अगर कहें तो लगभग 30-40 गुना ज़्यादा धन आता हुआ देखा जाएगा। किसी भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी भी जॉब से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से रास्ता बने, यानी आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इस दौरान आपके लिए धन की आवक जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इस दौरान इस समय आप थोड़ा सा ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए जा सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा रमणीय स्थान हो, और ये रमणीय स्थान आपको एक तरीके से रिचार्जेबल, यानी आपको रिचार्ज करने वाला कहा जा सकता है। चीज़ें आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको जॉब के लिए सचेत रहना है, कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर बन संवर कर जाना, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना, सबका आधार केंद्र बनना, यानी सबका प्रिय बनना, इस समय कुछ लोगों को खटक भी सकता है, जिसकी वजह से वो आपकी काट करने का या आपको जॉब से निकलवाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान थोड़ा सा आपके लिए इस तरीके की स्थिति बनेगी कि आप बेकार की चीज़ों में उलझ जाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब बेकार की चीज़ें किस तरीके की, किसी आरोप प्रत्यारोपण में, ऐसे आरोपों में जो आपने कभी गलतियां की ही नहीं है, ऐसी गलतियों में आप फंसने वाले हैं।
क्योंकि ये अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र हैं तो थोड़ा सा दुराचार तो देंगे ही, दुर्योग तो देंगे ही, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और व्यर्थ के वाद विवादों में ना फंसकर, क्योंकि देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सच्चाई है वो तो हमेशा, ये शाश्वत सत्य है कि सच्चाई कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाती है, लेकिन उस पर आरोप प्रत्यारोपण अगर आप करते रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा उलझती चली जाएंगी, जिनको आगामी समय में भी सुधारना संभव नहीं हो सकेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ विशेष उपायों की शरण में जाना चाहिए, जिनमें से सर्वप्रथम बीज मंत्रों का जप। देखिए बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या अगर आप करते रहते हैं तो आपके बहुत सारे दुर्योग, जो भी जिस भी ग्रह का आप बीज मंत्र कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी दुर्योग आपको व्यापते हैं वो दुर्योग समाप्त होते हैं, साथ ही साथ आपके ग्रह को बल प्राप्त होता है। और जब ग्रह को बल प्राप्त होता है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आपकी जेब में 1,000 रुपये हैं तो 1,000 रुपये के हिसाब से आप अपनी आजीविका का यापन करेंगे, और अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो 1,00,000 के हिसाब से आप अपनी आजीविका का यापन करेंगे। तो देखिए यही चीज़ ग्रहों के साथ हो जाती है कि ग्रह के पास अगर बल है, जितना बल है उसी के अनुसार आपको देने का कार्य करता है, जिसके लिए सबसे पहले देखिए शुक्रदेव की चर्चा चल रही है तो शुक्रदेव की चर्चा ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का, चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे आपके घर की मेड ही क्यों ना हो, सदैव रिस्पेक्ट के साथ आपको उसे कोई भी बात बोलनी है, आपको कोई डांटना भी है, समझाना भी है तो उसे आप बहुत शालीनता से समझाएं, क्योंकि जो शुक्र होता है वो फीमेल होता है, यानी स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी फीमेल का बेमतलब या फिर मतलब से ही अपमान करते हैं या उससे कर्कश स्वर में बात करते हैं तो फिर वो शुक्र आपका खराब होने लगता है। इसके अतिरिक्त देखिए आप जहाँ तक संभव हो अपने शरीर पर सदैव खुशबूदार चीज़ें अप्लाई करके रखें, जिसमें से देखिए गुलाब के इत्र की ज़्यादा वैल्यू होती है। ये वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि गुलाब का इत्र बहुत ज़्यादा प्रभाव